जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगता है और धर्म की हानि होती है, तब परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर बुराई का नाश करती है। शास्त्रों के अनुसार युग कुल 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम युग सतयुग था, जो सत्य और अच्छाई का प्रतीक था। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, वैसे वैसे कलयुग भी बढ़ता गया। यह कलयुग अन्य 3 युगों की तुलना में अधिक कठोर मनुष्य में आ रहा है। जब पाप कई गुना बढ़ जाता है और हर इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, तब कलयुग आ गया है माना जाएगा। कलयुग का समय अन्य सभी युगों के समान होगा और एक बार फिर भगवान इस धरती पर देहधारी कलयुग का संहार करेंगे। श्री भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि भगवान विष्णु ने कभी परशुराम, कभी वामन तो कभी श्री राम का अवतार लिया है और समय समय पर पापों का अंत किया है। इसमें जब पाप, अनैतिकता, लोभ, अधर्म स्वयं की सीमा को पार कर जाता है, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार मानकर फिर से कलयुग का अंत कर देंगे। आपको बता दें कि भगवान विष्णु ने सतयुग से अब तक पाप को मिटाने के लिए कई अवतार लिए हैं और कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे। इस युग का अंत देखने के लिए हर कोई कल्कि अवतार का इंतजार कर रहा है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग का अंत कर कल्कि का अवतार लेकर एक नए युग की शुरुआत करेंगे। इसीलिए भगवान कल्कि श्रावण मास की पंचमी तिथि को अवतारित होंगे और कल्कि जयंती के नाम से श्रावण पंचमी मनाई जाएगी। पुराणों में 5000 वर्ष पूर्व ही लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म मुरादाबाद जिले के संभल नाम के एक स्थान पर विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में होगा और घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का नाश करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गीता के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में कहा गया है कि जब बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा एक ही नक्षत्र में हो और पुष्य नक्षत्र में हो तो भगवान कल्कि का जन्म होगा, यानी भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म होगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 32,000 वर्ष है और फिर भी कलयुग 5,119 वर्ष है, यानी कलयुग का अंत बहुत दूर है। सतयुग को कभी स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन इस उम्र के बाद आदमी धीरे धीरे गिरने लगा। आज इतना समय बीत चुका है कि मनुष्य स्वयं मनुष्य का शत्रु बन गया है। लोभ और क्रोध ने मनुष्य को स्वार्थी बना दिया है। लेकिन जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का इस दुनिया में जन्म हुआ, तब मनुष्य की बुद्धि वापस आएगी। यह सब बिल्कुल सच होना चाहिए, क्योंकि अभी जो हो रहा है वही शास्त्रों में लिखा है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में ऐसी कई चीजें हैं जो दुनिया और व्यक्ति से जुड़ी है, जिसे भगवान विष्णु ने दिखाया था। संसार को चलाने वाले इस जगत के रक्षक भगवान विष्णु हैं, जिसे चलाने की जिम्मेदारी भगवान शंकर ने दी है। विष्णु जी ने गीता के कुछ भाग में दिखाया है कि कलयुग कैसे शुरू होगा और दुनिया का अंत कैसे होगा। माना जाता है कि महिलाओं की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। जब से एक बेटे ने अपने पिता पर हाथ उठाया, यह समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर है। हर घर में कलह होगी और कोई नहीं रहेगा और लोग अपनों को अपने ही घरों में मार डालेंगे। कलयुग में विवाह सिर्फ एक समझौता होगा। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करना भूल जाएंगे। विवाह जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे। कलयुग में कोई कानून नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई किसी से नहीं डरेगा। हर कोई अपनी बनावट मान लेगा। ऐसे होने पर कलयुग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। पूरे देश में अकाल और भूखमरी फैल जाएगी। लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे और जब ऐसा होगा तो हद हो जाएगी। विष्णु जी ने कहा है कि जब 7 साल की लड़की बच्चे को जन्म देती है तो समझ ले कि अब घातक कलयुग आ गया है। यह युग कुछ समय बाद समाप्त हो सकता है। भगवान विष्णु ने कहा है कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले किसी महिला के सिर के बालों से होगी, जिन बालों को स्त्री श्रृंगार कहती है। कलयुग में ये महिलाएं बाल काटना शुरू करेगी। विष्णु जी ने कहा है कि जब लोग अपने बालों को रंगना शुरू करते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष, हर कोई अपने प्राकृतिक रंग को रंगना शुरू कर देगा।
कलयुग में कोई भी बाल काले और लंबे नहीं दिख सकते। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल असुरक्षित होगी, उनके ही घर में उनका शोषण होगा, उसका अपना परिवार उसके साथ व्यभिचार करेगा और पिता पुत्री भाई और बहन के बीच उचित संबंध नहीं होंगे। तो घोर कलयुग आ जाएगा और इस कलयुग का अंत हो जाएगा। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों और अपने परिवार के सदस्यों में इसे शेयर जरूर करना।